अगर सही मायने में देखें तो राजनीतिक रूप से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को चौधरी छोटूराम से जो राजनीति विरासत में मिली, उसके बाद जितना बड़ा नाम चौधरी छोटूराम का था, उसके मुकाबले में तो वो 1% भी नहीं कर पाए। ठीक है। चौधरी छोटूराम को तो पूरी दुनिया पूजती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और चौधरी छोटूराम ने जो कुछ कर दिया किसानों के लिए, जी जी, उसका रत्ती भर भी उसके बाद इनका परिवार जिसने भी राजनीति संभाली वो नहीं कर पाया। चौधरी छोटूराम के राजनीतिक वारिस के तौर पर अगर किसी को देखें तो पहले चौधरी नेकीराम जी, हाँ बिल्कुल, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के पिताजी थे, उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया, चुनाव लड़े, विधायक बड़े, मंत्री भी बने और बड़े पावरफुल इस इलाके के नेता भी रहे जी। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि चौधरी छोटूराम को हर घर में पूजा जाता है। आज भी मैं एक चीज बताऊं, भले ही राजनीतिक रूप से चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे हों, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री तक भी गए, लेकिन आपको हर घर में छोटूराम को मानने वाले और चौधरी छोटूराम का फोटो मिल जाएगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि चौधरी देवीलाल से बहुत लोगों की राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती। ठीक बात है। चौधरी चरण सिंह से भी बहुत लोगों के नहीं मिलती जी। हमें ये लोग तो मिल जाएंगे कि वे देवीलाल ने ये काम ठीक कराया लेकिन ये काम गलत भी कराया, लेकिन ऐसे कोई लोग नहीं मिलते जो ये कहते हो भाई छोटूराम ने ये काम गलत किया। बिल्कुल ठीक बात है। वो ये चीज दर्शा रहा है कि उनका कितना बड़ा व्यक्तित्व था और उनके चूंकि कोई लड़का था नहीं, बिल्कुल, वरना तो राजनीति आगे उनके लड़के और उसके बाद जो है पोते वो संभालते। बिल्कुल सही बात है। तो उनके जो 2 लड़कियां थी, उसके बाद जो राजनीतिक रूप से हालांकि उनके परिवार से भी चुनाव लड़े गए, जी जी, लेकिन वो राजनीतिक रूप से कामयाब नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो है राजनीति घूमी कहाँ जाकर के गढ़ी सापड़ा से और उसके बाद डूमरखा में आ गई। ठीक। और उसके बाद नेकीराम जी ने कुछ समय तक उसको संभाले रखा, लेकिन मुख्यमंत्री बनना और मुख्यमंत्री की रेस में बड़ा सीरियस कैंडिडेट होना, उस तक वो नहीं पहुंच पाए जी। उसके बाद नरवाना उचाना इस एरिया में बड़े पॉपुलर भी रहे। बिल्कुल।